हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस विजन क्लासेस। मैं अनुज सिन्हा साइंस विजन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज आपका टॉपिक है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स जिसका मीन्स होता है अनुवांशिकी। तो जेनेटिक्स को हम डिफाइन करेंगे किस रूपों में। तो अनुवांशिकी शब्द जो आ रही है यह हमारे जेनेटिक्स अर्थात जीन से रिलेट हो रहे हैं, हमारे माता पिता के जीन से रिलेट हो रहे हैं। तो संतान और माता पिता में बहुत समानता और कुछ भिन्नता भी रहती है, अर्थात हमारे माता पिता और हम में बहुत सारे समानता और कुछ डिफरेंसेस भी होते हैं, भिन्नता भी होती है। अतः इस समानता और भिन्नता के अध्ययन को अनुवांशिकी कहा जाता है। अर्थात आप दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि अनुवांशिकी एक ऐसा विज्ञान की शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग समानता और भिन्नता का अध्ययन माता पिता और बच्चों में करते हैं। अर्थात माता पिता और बच्चों में जो समानता और भिन्नता पाई जाती है उसका अध्ययन किस में करते हैं? अनुवांशिकी में, जेनेटिक्स में। तो कुछ एग्जाम्पल देख सकते हैं कि गोरे माता पिता जो होते हैं उनकी संतान काले, या काले माता पिता की संतान गोरे, या लंबे माता पिता की संतान नाटे, या नाटे माता पिता की संतान लंबे आदि भिन्नता पाई जाती है। अर्थात ये डिफरेंसेस हैं जो कि आपको देखने को मिलेंगे। समानता तो लगभग सबों में पाई जाती है और भिन्नता भी इस रूपों में पाई जाती है। तो आप समझ गए होंगे जेनेटिक्स क्या होती है। विज्ञान की शाखा है, इसमें हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं? तो समानता और असमानता के बारे में। किसके किसके बीच? तो माता पिता और संतान के बीच। तो यह जेनेटिक्स कहलाएगा। अब दूसरा पॉइंट इसका है हेरिडिटी। तो हेरिडिटी का मीन्स क्या होता है? वंशानुगति। वंशानुगति का मतलब वंशानुक्रम। कोई भी प्रॉपर्टी अगर वंश टू वंश चले तो वही क्या कहलाता है? हेरिडिटी। तो ये जेनेटिक्स से थोड़ा डिफरेंसेस है। जेनेटिक्स हर एक पीढ़ी में अलग अलग रूपों में चलता है, लेकिन हेरिडिटी जो है वह क्रम बाय क्रम चलता है। कहने का मतलब जेनेटिक कैरेक्टर्स मतलब जेनेटिक लक्षणों का पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग में। तो यहाँ पेरेंट तो समझते हैं जनक होते, माता पिता होते हैं, से ऑफ स्प्रिंग। ऑफ स्प्रिंग का मतलब संतान। तो पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग में इनहेरिट होने की क्रिया अर्थात जाने की क्रिया को हम लोग हेरिडिटी कहते हैं, वंशानुगति कहते हैं। अर्थात आनुवंशिक लक्षणों का माता पिता से उसके संतानों में जाने की क्रिया, प्रवेश होने की क्रिया का हेरिडिटी कहलाती है। और इसकी व्याख्या किसने किया था? तो इसकी व्याख्या 1865 ईस्वी में ऑस्ट्रेलियन मॉन्क ग्रेगर जॉन मेंडल नामक साइंटिस्ट ने किया था। अर्थात हेरिडिटी की व्याख्या किसने किया था? 1865 में ऑस्ट्रेलियन मॉन्क ग्रेगर जॉन मेंडल उन्होंने किया था। इसीलिए इन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहा जाता है। अब इन्हें हेरिडिटी जो है इसमें मेंडल जो है अपना प्रयोग किया था, जेनेटिक्स के बारे में बताया था, हेरिडिटी के बारे में बताया था। तो उन्होंने सबसे पहला प्रयोग मटर के पौधों पर शुरू किया था। और जो कि आप जानते हैं कि वनस्पति जगत में लाखों पौधे हैं, लेकिन सबसे पहले उन्होंने मटर के पौधों पर ही ये अपना प्रयोग किया। ढेर सारे पौधे रहने के बावजूद उन्होंने मटर के पौधे पर जब प्रयोग किया तो इसके क्या रीजन थे उसी को हम लोग जानते हैं। तो इसके कारण बहुत सारे हैं, देखते हैं। तो सबसे पहले कारण इसका देखते हैं। सबसे पहला कि इसके बीज के आकार को देखते हैं। गोल, ऑब्लिक, झुर्रीदार
को राउंड और रिंकिल्ड कहा जाता है। मतलब इसमें जो बीज का आकार होता है वह गोल भी होता है या झुर्रीदार भी हो सकता है। उसके बाद इस बीज का रंग देखते हैं तो पीला ऑब्लिक हरा, अर्थात पीले कलर का भी होता है और हरा भी होता है। फिर फूल का रंग देखें तो बैंगनी या सफ़ेद, बैंगनी भी होता है और सफ़ेद भी होता है, ब्रिंजल और वाइट। उसके बाद देखते हैं फल का आकार, तो फूला हुआ फल होता है या सिकुड़ी भी होती है, एक्सपेंस्ड और श्रिंक किया हुआ। ये सब रीजन्स इस पौधे के हैं। अब पांचवा देखते हैं फल का रंग। फल का कलर कैसा था, हरा भी होता है पीला भी होता है, मतलब ग्रीन और येलो भी फल का रंग हो गया। पुष्प की स्थिति, तो इसमें जो पुष्प पाए जाते हैं वह अक्षीय भी होते हैं और अंत्य भी होते हैं, एक्सियल भी होते हैं और टर्मिनल भी होते हैं, मतलब अक्ष पे भी या नीचे भी होते हैं। तनु की ऊंचाई, इसका लंबा भी पौधा होता है, नाटा भी होता है, मतलब बौना भी होता है, लॉन्ग और शॉर्ट। कहने का मतलब 7 प्रॉपर्टी होने के बावजूद भी कुछ इसके अतिरिक्त प्रॉपर्टी भी थे, इसलिए मेंडल्स ने इन सारे पौधों, मतलब इतने सारे वनस्पति जगत में पौधे रहते हुए भी इन्होंने केवल मटर के पौधे को ही चुना। तो इसके अतिरिक्त कौन से प्रॉपर्टी हैं देखते हैं। सबसे पहला देखते हैं, मटर का पौधा एक वर्षीय होता है, अर्थात मटर का जो पौधा होगा वो 1 साल का ही होता है। 1 साल में मटर दिया और नष्ट हो गया। इसके फूल बाइसेक्सुअल होते हैं, अर्थात फूल में मेल और फीमेल दोनों के ऑर्गन्स, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं। इस पौधे को आसानी से उगाया जाता है, ये भी इसका प्रॉपर्टी हो गया, जो कि कम समयों में आसानी से हम अगर उगा लेते हैं तो प्रयोग करने में कम समय में ज़्यादा प्रयोग कर सकते हैं, बार बार दोहरा सकते हैं। अर्थात पौधे छोटे होने के कारण प्रयोग में सुविधाजनक होते हैं, अर्थात पौधा अगर छोटा होता है तो उसको आसानी से एक जगह से दूसरे जगह आप ले जा सकते हैं, ले आ सकते हैं, तो प्रयोग में यह सुविधा होती है। और संतान पीढ़ी के गुणों का अध्ययन बहुत कम समय में आसानी से होता है। ये 5वां प्रॉपर्टी देख लिए कि भाई संतान जो है उसके पीढ़ी का गुण, अगर मान लेते हैं 1 वर्षीय है तो कम समय में 1 ही साल में, या अगर 10 साल प्रयोग चला तो 10 जनरेशन का अध्ययन इससे हम कर सकते हैं। तो संतान पीढ़ी के गुणों का अध्ययन भी बहुत कम समय में आसानी से इससे प्राप्त किया जा सकता है। तो इतने सारे प्रॉपर्टी होने के कारण मेंडल्स ने मटर के पौधे को ही चुना। तो आपने सारे प्रॉपर्टी को देखा और इससे क्वेश्चन एराइज होता है कि सबसे पहले शॉर्ट्स में जेनेटिक्स या हेरिडिटी का डिफाइन पूछ लेता है, और दूसरी बात, दूसरा क्वेश्चन इससे पूछता है कि मेंडल्स ने मटर के पौधे को ही क्यों चुना, अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे को ही क्यों चुना। तो आप इसे आसानी से समझा सकते हैं कि मेंडल्स ने मटर के पौधे को ही इसलिए चुना क्योंकि वनस्पति जगत में इतने पौधे रहने के बावजूद भी कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉपर्टी वाला पौधा उस समय मौजूद नहीं था और ना ही प्रेजेंट में भी है। अर्थात इतने सारे प्रॉपर्टी एक ही पौधे में होने के कारण ही मेंडल्स ने अपने प्रयोग के लिए सबसे पहले मटर के पौधे को ही चुना। तो आशा करता हूँ कि इस टॉपिक को आप अच्छे से समझे होंगे। जेनेटिक्स और हेरिडिटी में आप डिफरेंस को भी समझ सकते हैं कि जेनेटिक्स क्या होता है, हेरिडिटी क्या होता है। और हेरिडिटी में और एक क्वेश्चन और इस ऑब्जेक्टिव में इससे बराबर आ जाते हैं कि फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहा जाता है। तो आप बता सकते हैं कि फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है, तो ग्रेगर जॉन मेंडल्स। तो आशा करता हूँ इस टॉपिक को आप अच्छे से समझे होंगे, और इसके पश्चात हम मेंडल्स के जो दिए गए 2 लॉ हैं उसको हम लोग लेके चलेंगे। तो धन्यवाद। अगर इस टॉपिक को आप अच्छे से समझे होंगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद।